कल आप लोगों को डिवाइडिंग हेड के विषय में बताया गया था। डिवाइडिंग हेड का प्रयोग आपको बताया गया था। किसी भी जाप की इंडेक्सिंग करने के लिए हम डिवाइडिंग हेड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम आपको इंडेक्सिंग के विषय में बताएंगे। इंडेक्सिंग, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इंडेक्सिंग मतलब किसी भी जाप को विभाजित करना। इंडेक्स, इसकी परिभाषा जो होती है, परिभाषा हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी गोल जाप की परिधि को बराबर भागों में बांटने की क्रिया को इंडेक्सिंग कहते हैं। इन टाइप्स, इंडेक्सिंग के टाइप्स जो हैं वो हैं, ये जो है 7 टाइप, 7 प्रकार की इंडेक्सिंग होती है। यह है नंबर 1, डायरेक्ट इंडेक्सिंग। नंबर 2 है सिंपल, आर अथवा प्लेन इंडेक्सिंग। तीसरी है कंपाउंड इंडेक्सिंग। चौथा टाइप्स है आपका डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। पांचवा है एंगुलर इंडेक्सिंग। एंगुलर इंडेक्सिंग। छठा है लीनियर इंडेक्सिंग। और सातवां टाइप है ब्लॉक इंडेक्सिंग। तो ये 7 टाइप की इंडेक्सिंग्स होती हैं। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहली इंडेक्सिंग है डायरेक्ट इंडेक्सिंग। डायरेक्ट इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो डिवाइडिंग हेड्स आते हैं, इनके साथ एक डायरेक्ट इंडेक्स प्लेट आती है। डायरेक्ट इंडेक्स प्लेट, ये प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे तो ये जो सेंटर है, सेंटर के पीछे एक ये प्लेट लगी हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि बाहरी सिरे पर इसमें होल किए हुए हैं, इसमें सुराख हैं। ये देखिए, ये सुराख किए हुए हैं। इसमें एक यहाँ पे पिन रहती है जो किसी होल में फंसी रहती है। ठीक है। इसके साथ जो डायरेक्ट इंडेक्स प्लेट आती हैं वो आती हैं 24 होल, 30 होल और 36 होल। मतलब इसके साथ 3 प्लेटें आती हैं, जिसमें जो बाहर सर्किल आप देख रहे थे, ये जो सर्किल आप देख रहे हैं, ये जो सर्किल है इसमें होल किए हैं, इसलिए या तो 24 होल होंगी, या फिर 30 होल सर्किल की प्लेट होगी, या फिर 36 होल सर्किल की प्लेट होगी। इस इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम कुछ भाग ही इंडेक्स कर सकते हैं। जैसे मान लो, या ये समझो
कि हम उस नंबर को इंडेक्स कर सकते हैं जो हमारे पास प्लेट उपलब्ध है, उसमें जो भी होल हैं उसमें जिस संख्या का भाग चला जाए। जैसे मान लो 30 होल की प्लेट हमारे पास है, 30 होल, तो इसमें जो संख्याएं डिवाइड होंगी वो हो जाएंगी 2, 3, तो 2, 3 के बाद हो जाएगी 6, 5 हो जाएगी, 5 के बाद 6 हो जाएगी, 6 के बाद 10 हो जाएगी, 10 के बाद 15 और 15 के बाद 30। मतलब ये है कि अगर इतने संख्या को डिवाइड करना है, किसी चीज़ को इतने संख्या में डिवाइड करना है, तो हम इस प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर 24 की प्लेट होगी तो उसमें उन संख्याओं का ही इंडेक्सिंग हो पाएगी, जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इसके अतिरिक्त हम इस पर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो है होल, प्लेट पे जो भी होल हैं बटे डिवाइड होने वाली संख्या। प्लेट के जो भी होल हैं उनमें डिवाइड करने की संख्या। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 24 होल की प्लेट है और हमको डिवाइड करने हैं, बनाना है एक हेक्सागन बोल्ट हेड। हेक्सागन बोल्ट हेड इस तरह का होता है गोल, इसको हम हेक्सागन बनाएंगे तो ये इस तरह बनेगा। कल भी बताया था आपको। तो ये मटेरियल रिमूव करना है, मतलब इसको हमें इस परिधि को 6 बार में डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा 24/6 बराबर 4 होल। मतलब अगर हेक्सागन बनाना है तो इस प्लेट में क्या करना है, इस प्लेट में जो जिस होल में है ये पिन निकालेंगे और 4 होल गिन के 1, 2, 3, 4 होल गिन के घुमाएंगे और चौथा होल जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये पिन फिर फंसा देंगे और जाप को कट कर देंगे। कट करने के बाद अगली बार जब आप मतलब कट पूरा कर लेंगे तो फिर हम जहाँ पे पिन है वहाँ से फिर 4 होल गिनेंगे और 4 होल आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह हम ये हेक्सागन की कटिंग कर लेंगे। इसमें ख्याल यही रखना है कि आपको डिवाइड वही संख्याएं हो पाएंगी या उतने ही भाग डिवाइड होगा जिसका भाग दी गई प्लेट के कुल होल्स में चला जाए। इसके बाद कुछ संख्याएं हैं, जैसे इसमें एक सीमा है कि जो संख्याएं डिवाइड वही होंगी जो उस होल प्लेट में डिवाइड जिनका भाग चला जाए। इसके अलावा भी कुछ संख्याएं होती हैं जिनको भी डिवाइड करना है। अब उनको डिवाइड करने के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं नंबर 2 की सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग। सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग, इसमें क्या होता है आपको बताया गया है कि डिवाइडिंग हेड जो है वो वर्म और वर्म शाफ्ट पर आधारित है। आपको कल बताया गया कि वर्म जो शाफ्ट है वो सिंगल मुंह की चूड़ी होती है जो अंदर एक वर्म व्हील से मैच करती है। आपको कल बताया गया फिगर होना चाहिए। ये जो आपको कल दिखाया गया था ये वर्म है, ये वर्म व्हील है, 40 टीथ है। इसका रेशियो जो होता है
वो 40:1 आपको कल बताया गया था। 40:1 मतलब वर्म शाफ्ट को जब आप 40 चक्कर घुमा देंगे, जब 40 चक्कर घुमा देंगे तब वो वर्म व्हील एक चक्कर घूमेगा। इसलिए सिंपल इंडेक्सिंग का फार्मूला जो है, सिंपल इंडेक्सिंग बराबर 40/n। n इक्वल टू डिवाइड होने वाली संख्या। इसके लिए आपको कल बताए गए थे कि ब्राउन एंड शार्प कंपनी की 3 होल प्लेट आती हैं, होल सर्किल प्लेट्स, प्लेट नंबर 1, 2, 3, वो आपको याद रखनी होंगी। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल देख लें। एक कार की परिधि को 28 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। अब इसका फार्मूला आपको बताया गया 40/n इक्वल टू 40/28। इसको जब आप कट करेंगे तो 4 से कर दिए, 4 सते 28 और 4 दाम 40 बराबर 10/7 या 1 सही 3/7। जहाँ 1 जो आया ये पूरा होल हो जाएगा, मतलब पूरा सर्किल। अब जो 3/7 आया, अब आपको प्लेट याद होनी चाहिए। इसमें किसी ऐसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा करें जिससे नीचे प्लेट संख्या आ जाए। इसमें हम गुणा कर देते हैं 3 का, 3 गुणा ऊपर 3 नीचे, तो बराबर 9/21, मतलब 21 होल सर्किल की प्लेट हमारे पास उपलब्ध है। इसका मतलब क्या होगा कि हम 21 होल सर्किल में एक चक्कर पूरा लेंगे और उसके बाद 9 होल और आगे बढ़ाएंगे। ये जो इंडेक्स प्लेट होती है क्रैंक शाफ्ट के पास साइड में रहती है। इसी प्रकार यदि 56 भागों को 56 भागों में विभाजित करना हो तो 40/n इक्वल टू 40/56। इसको भी कट करेंगे आप तो 10/14, 10/14। इसको फिर कट कर सकते हैं आप 5/7। यहाँ भी हम 3 का ही गुणा करेंगे तो 15/21। यहाँ भी 21 होल सर्किल प्लेट मिल गई। इसका मतलब हम 21 होल सर्किल प्लेट में 15 होल की इंडेक्सिंग हर बार करेंगे। अब इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और दे रहे हैं। किसी गियर ब्लैंक पर 58 टीथ बनाने हैं तो
किसी गैर ब्लैंक पर 28 बनाने हैं तो इंडेक्सिंग अमाउंट ज्ञात करें। एक तो ये भी 40/n फार्मूला आपको पता है। फोर्टी बाई 58 20 29 बराबर 20/29। 29 की प्लेट हमारे पास होती है। इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब है कि 29 होल सर्किल में 20 होल हर बार लें या इंडेक्स करें। ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो इस 40/n से भी डिवाइड नहीं हो पाते हैं। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड इंडेक्सिंग और डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। तो हम कंपाउंड इंडेक्सिंग के विषय में आपको कल बताएंगे। ओके।